मॉर्निंग बच्चे, आपके YouTube चैनल साइंस स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। बच्चे, आज हम लोग पढ़ेंगे अनुगमन वेग। अनुगमन वेग या अपवाह वेग या संवहन वेग, कई नाम हो जाते हैं इसके। अंग्रेजी में इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो हम लोग अनुगमन वेग के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या है? तो जब किसी जब चालक में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया जाता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं वे जिग जैग गति से चलते हैं। जिग जैग समझ रहे होंगे आप लोग। जैसे मान लो कि कोई चालक पदार्थ है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे जिग जैग से अपना चलते रहते हैं, जिग जैग में चलते हैं। लेकिन जैसे ही इस चालक को एक विद्युत स्रोत से कनेक्ट कर दिया जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ बैटरी से कनेक्ट किया गया है, तो विद्युत स्रोत से जब कनेक्ट कर दिया जाता है इस चालक को, तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं एक नियमित गति से गतिशील हो जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन किसी चालक में जिग जैग से चलते हैं तो उन इलेक्ट्रॉनों का वेग, अनियमित गति से जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो उनका वेग 10 के पावर 5 मीटर प्रति सेकेंड लगभग होता है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन किसी चालक में, जब चालक को किसी विद्युत स्रोत से जोड़ दिया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन जो हैं धनायनों से बार बार टकराते रहते हैं या चालक के अन्य अणुओं या कणों से बार बार टकराते रहते हैं, जिसके कारण इनका वेग जो है कम हो जाता है। फिर भी इनको, ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये चालक है, इस चालक को किसी विद्युत स्रोत से जोड़ दिया गया है और विद्युत स्रोत से जोड़ा गया है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होंगे। मान लिया कि चालक की लंबाई L है और जब चालक को विद्युत स्रोत से जोड़ दिया जाता है तो इसके सिरों के बीच का विभवांतर भी है। और बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये गति कब करते हैं? जब इलेक्ट्रॉन किसी विद्युत क्षेत्र में, चालक के अंदर पूरा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होंगे तो इन पर एक बल लगेगा। पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप लोग कि जब किसी आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है तो उस पर एक बल लगने लगता है। तो वही बात है, जब ये चालक को विद्युत स्रोत से जोड़ दिया गया है तो चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र है उस विद्युत क्षेत्र में इन इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगता है। और बल की दिशा किधर होगी? विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, क्योंकि ऋण आवेश जब विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर लगने वाले बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। तो विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन ऐसे है तो इलेक्ट्रॉन पर बल इस दिशा में लग रहा है, अर्थात इलेक्ट्रॉन त्वरित हो जाते हैं। लेकिन त्वरित होने के बावजूद भी इनका वेग लगातार कम हो जाता है। कम क्यों हो जाता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है धनायनों से बार बार टकराते रहते हैं, इसलिए इनका वेग कम हो जाता है और ये एक न्यूनतम वेग से गति करते हैं। उसी न्यूनतम वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। और वह जो न्यूनतम वेग अनुगमन वेग है उसको VD के द्वारा डिनोट करते हैं। अनुगमन वेग को VD द्वारा सूचित किया जाता है। VD द्वारा सूचित किया जाता है। तो VD माने ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखिए, ज़रा ध्यान दीजिए, अनुगमन वेग की ये तो परिभाषा होगी। अनुगमन वेग किसे कहते हैं? एक बार फिर से सुन लिया जाए अनुगमन वेग की परिभाषा। जब किसी चालक को किसी बाह्य विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है तो इसके भीतर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाने के कारण इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक बल लगने लगता है और उस बल के कारण उसमें त्वरण उत्पन्न होता है इलेक्ट्रॉनों में, जिसके कारण ये त्वरित हो जाते हैं। लेकिन ये चूँकि धनायनों से बार बार टकराते रहते हैं, इसीलिए इनका वेग जो है न्यूनतम होता है, अर्थात ये
न्यूनतम वेग से चलने लगते हैं, इसी न्यूनतम वेग को इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को VD द्वारा सूचित किया जाता है। अब आइए मान लेते हैं अनुगमन वेग के लिए हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग अनुगमन वेग के लिए व्यंजक, बच्चे अनुगमन वेग का मान जो है लगभग, यहाँ लिख देता हूँ मैं, VD का मान लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। ज़रा सोचिए, जब ये जिग जैग में चल रहा था तो इसका वेग बहुत अधिक, लगभग 10⁵ मीटर पर सेकंड हो रहा था। अब इसका वेग जो है बहुत कम, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड हो जा रहा है। अब आइए अनुगमन वेग के लिए हम लोग व्यंजक प्राप्त कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि यही एक चालक है जिसकी लंबाई L है। माना कि चालक की लंबाई L है तथा इसके सिरों के बीच भी विभवांतर नहीं, सिरों के बीच बाह्य विद्युत स्रोत जोड़ने पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। भी देख रहे हैं, विभवांतर भी स्थापित हो जाता है। क्योंकि चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न होता है तथा चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न होता है। अब जरा ध्यान दिया जाए कि विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न होगा तो हम लोग पढ़े हैं विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, E बराबर क्या हो जाएगा, V/L। V विभवांतर है, विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध होता है E बराबर V/, माने विद्युत क्षेत्र बराबर विभवांतर बटा दूरी, E बराबर V/L। अब देखिए यहाँ पर तो E बराबर V/L हो गया तथा इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल F। तो बच्चे आप सूत्र पढ़े हैं, एक सूत्र होता है F बराबर Q इंटू E। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे हम लोग, F इक्वल टू Q इंटू E। अगर विद्युत क्षेत्र में E में कोई आवेश Q है तो उस पर लगने वाला बल F बराबर Q इंटू E। तो यहाँ पर F इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q की जगह पर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इलेक्ट्रॉन E इंटू E हो जाएगा। अब यहाँ से E का मान यहाँ पुट कर दीजिए तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, E का मान रख दिया जाए V/L। F निकल गया हमारा। अब हम लोग त्वरण निकाल दें तो यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो, बल लगेगा तो त्वरण उत्पन्न होगा। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तथा त्वरण a हो, माने उस इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण a अगर मान लिया जाए, उत्पन्न त्वरण a हो तो a बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं F बटा में m, मैकेनिक्स में पढ़े हैं, a इक्वल टू F/m। अब यहाँ पर हम लोग मान पुट करें, a इक्वल टू F का वैल्यू पुट कर दीजिए EV/L बटा में m, तो EV/ml हो जाएगा। F का वैल्यू EV/L पुट करेंगे, बटा में m है तो EV/ml हो जाएगा। a का मान निकल गया। अब यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग VD हो, अब यदि मुक्त
इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd हो तथा श्रांति काल, अभी आपको मैं बता रहा हूं बच्चे श्रांति काल क्या है। श्रांति काल टाउ हो तो देखा जाए श्रांति काल क्या है। ये जो इलेक्ट्रॉन हैं जब गति करते रहते हैं तो ये धनायनों से बार बार टकराते रहते हैं, तो लगातार दो टक्करों में, क्रमागत दो टक्करों में जितना समय लगता है उसे ही श्रांति काल कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन धनायनों से टकराते रहते हैं या आपस में टकराते रहते हैं, तो लगातार दो टक्कर में जितना समय लगता है उसी को श्रांति काल कहते हैं, टाउ। तो श्रांति काल टाउ हो तो क्या हो जाएगा, vd बराबर आप देखिए एक सूत्र पढ़े त्वरण, a बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर वेग बटा में समय, वेग बटा में समय। तो a बराबर v/t, तो v बराबर क्या हो जाएगा, a इंटू टी। तो t माने a माने त्वरण, t माने समय, तो यहाँ समय नहीं है, श्रांति काल है। तो अनुगमन वेग v बराबर त्वरण गुणे समय, तो त्वरण गुणे समय माने a i इंटू टाउ। समझ सकते हैं, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी त्वरण बराबर वेग बटा समय, तो वेग बराबर त्वरण गुणे समय हो गया। तो वेग माने यहाँ पर अनुगमन वेग, त्वरण, और समय का मतलब श्रांति काल। तो यहाँ पर यही फार्मूला लगा देंगे हम लोग, a इंटू टाउ। अब यहाँ लिख लेते हैं, इम्प्लाइज दैट vd बराबर a का मान पुट कर दीजिए, यहाँ से a का मान पुट कर दिया EV/ml I इंटू टाउ। तो ये हो गया अनुगमन वेग के लिए सूत्र, यही अनुगमन वेग का सूत्र हो गया, यही अनुगमन वेग का सूत्र या व्यंजक जो कहिए सूत्र है। तो बच्चे ये अनुगमन वेग का फार्मूला हो गया। तो इसमें हम लोगों ने अनुगमन वेग के बारे में जाना, श्रांति काल के बारे में जाना और अनुगमन वेग के लिए व्यंजक प्राप्त किया। यहाँ a का मान यहाँ से पुट कर दिया गया है EV/ml I इंटू टाउ। धन्यवाद बच्चे।